हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 15 अप्रैल तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंड ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि जो भी हमारा पीडीएफ मटेरियल है जिसमें हम आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके भी प्रोवाइड कराते हैं, ये सभी मटेरियल आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही उपलब्ध हो पाएगा। तो यदि आप हमारा पीडीएफ कोर्स बाय करना चाहते हैं तो या तो ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, वहाँ पर आप हमारा पीडीएफ कोर्स बाय कर सकते हैं, या फिर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप हमारा पीडीएफ कोर्स बाय कर सकते हैं। कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे पीडीएफ कोर्स से संबंधित तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले 14 अप्रैल को पढ़े गए करंट अफेयर्स क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। चार्ल्स लेक्लर्क, इन्होंने ऑस्ट्रेलियन F1 ग्रां प्री 2022 जीत लिया है। मेड इन इंडिया डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट, इसने अपनी फर्स्ट कमर्शियल एविएशन फ्लाइट जो है उड़ान भरी। इसने कहाँ से? आसाम के डिब्रूगढ़ से, और आसाम के डिब्रूगढ़ से अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट तक। एक्सिस बैंक ने सप्लाई चेन फाइनेंसिंग को सपोर्ट करने के लिए $150 मिलियन का एक पार्शियल गारंटी पैक्ट साइन किया है एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ। आपको जानना चाहिए नीति आयोग का जो स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स राउंड 1 है, इसमें लार्ज स्टेट कैटेगरी में गुजरात ने टॉप किया है। अगर हम मार्च 2022 महीने की बात करें तो इसमें आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ रहे हैं पाकिस्तान के बाबर आजम, और विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ रही हैं ऑस्ट्रेलिया की रेचल हेनिस। कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक ने एक नई डिपॉजिट स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है विकास श्री संपत 1111। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने सीमा दर्शन टूरिज्म प्रोजेक्ट गुजरात में इनॉग्रेट किया है। इंडियन कोस्ट गार्ड ने लेटेस्ट एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर ALH ध्रुव मार्क 3 स्क्वाड्रन, इसको भुवनेश्वर उड़ीसा में कमीशन किया। आपको जानना चाहिए हर साल 11 अप्रैल को वर्ल्ड पार्किंसन डे मनाया जाता है। वर्ल्ड डबल्स स्क्वैश चैंपियनशिप जो कि ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुई है, यहाँ पर दीपिका पाल्लिकल जो कि भारतीय है, इन्होंने भारत के ही सौरभ घोषाल के साथ मिलकर मिक्स डबल्स का खिताब जीता है, और दीपिका पाल्लिकल ने ज्योत्सना चिनप्पा के साथ मिलकर विमेंस डबल्स टाइटल जीता है। हर साल 14 अप्रैल को वर्ल्ड चागास डिजीज डे ये ऑब्जर्व किया जाता है। आपको जानना चाहिए चेतक हेलीकॉप्टर पर ट्रेनिंग देने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने नाइजीरियन आर्मी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। हिम प्रहरी स्कीम ये उत्तराखंड से संबंधित है। रिया जैडॉन, इन्होंने DGC लेडीज़ ओपन एमेच्योर गोल्ड चैंपियनशिप जीत ली है। और साथ ही आपको जानना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2022, इसके तहत अब जो दार्लोंग कम्युनिटी है इसको कुकी ट्राइब की सब ट्राइब के रूप में मान्यता दी गई है, और इस दार्लोंग कम्युनिटी को त्रिपुरा में ST की कैटेगरी में रखा गया है। तो चलिए अब देखते हैं 15 अप्रैल तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। विच IIT लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक नी कॉल्ड कदम? किस IIT ने भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना लॉन्च किया है जिसे कदम कहा गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा IIT मद्रास। तो ये है कदम, आप इसको देख सकते हैं, जानेंगे इसके बारे में। तो देखिए जो ये कदम है ये क्या है? ये प्रोस्थेटिक नी है, पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक नी है, और इंडिया द्वारा ही ये पूरी तरह से डेवलप किया गया है। किसने डेवलप किया है? IIT मद्रास के रिसर्चर्स ने। तो जो घुटने से ऊपर के विकलांग लोग हैं उनको ये थोड़ा आराम प्रोवाइड कराएगा। अच्छा, हम IIT मद्रास से संबंधित हाल ही के करंट अफेयर्स की बात करें तो IIT मद्रास ने सुधा गोपालकृष्णन ब्रेन सेंटर इसको लॉन्च किया, और हमने जाना था कि IIT मद्रास ने वर्ल्ड का फर्स्ट ऑन कैंपस गैस टर्बाइन टेस्टिंग फैसिलिटी इसको भी लॉन्च किया है। Mumbai and which other Indian city have been jointly recognized as
2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड मुंबई और किस अन्य भारतीय शहर को संयुक्त रूप से 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, हैदराबाद। तो देखिए, यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि UNFAO और आर्बर डे फाउंडेशन, इन दोनों के ही द्वारा मुंबई और हैदराबाद को 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि मुंबई और हैदराबाद इन दोनों ने ही जो है यहाँ पर मुंबई और हैदराबाद में ग्रीन कवर जो है वो उसमें बढ़ोतरी देखने के लिए मिली है। इन्होंने अर्बन एरियाज़ में जो है काफ़ी ट्री प्लांटेशन यहाँ पर हुआ है। आपको जानना चाहिए, मुंबई ने पहली बार जो है इसमें अपनी जगह बनाई है जो ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की लिस्ट है, जबकि हैदराबाद लगातार दूसरी बार इस लिस्ट में अपनी जगह बना पाया है। तो ओवरऑल 138 सिटीज़ को 2021 के लिए ट्री सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड का टैग दिया गया है। तो देखिए, जैसे हैदराबाद ने यहाँ पर 500 वॉलंटियर आवर्स में 3.5 करोड़ ट्रीज प्लांट किए, जबकि मुंबई ने 25,000 वॉलंटियर आवर्स में जो है 4,25,000 ट्रीज यहाँ पर प्लांट किए हैं। Which edition of the 2+2 ministerial dialogue between India and the United States was held on April 11, 2022 in Washington, D.C. पूछ रहे हैं कि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद का कौन सा संस्करण 11 अप्रैल 2022 को वॉशिंगटन DC में आयोजित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, 4th। तो 2+2 भारत की ओर से ये 2 और US की ओर से ये 2, जानेंगे इसके बारे में। देखिए, कौन सा एडिशन रहा? 4th। 2+2 डायलॉग किसके बीच? इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच। कहाँ पर हुआ? वॉशिंगटन DC में हुआ। किसने पार्टिसिपेट किया? तो भारत की ओर से यदि हम 2 देखें तो कौन कौन रहे? एक तो इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं S जयशंकर, और जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, ठीक है। और US की ओर से कौन रहे? US के जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं जिनको सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट बोला जाता है, एंथोनी ब्लिंकन, और जो यहाँ के डिफेंस मिनिस्टर हैं जिन्हें बोला जाता है सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, लॉयड ऑस्टिन, इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। तो आप यहाँ से समझ गए होंगे 2+2 का मतलब क्या होता है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर दोनों ही कंट्रीज़ के। आपको जानना चाहिए, जो पहला US इंडिया 2+2 डायलॉग हुआ था ये न्यू दिल्ली में हुआ था 2018 में। उसके बाद जो सेकंड एडिशन रहा वो हुआ आपका वॉशिंगटन DC में 2019 में, और जो 2020 का रहा ये 3rd एडिशन था न्यू दिल्ली में, और अभी है 4th एडिशन वॉशिंगटन DC में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया 2+2 डायलॉग ये एक मीटिंग होती है जिसमें फॉरेन और डिफेंस मिनिस्टर्स दोनों कंट्रीज़ के आपस में मिलते हैं और बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। तो केवल यूनाइटेड स्टेट्स के साथ ही भारत 2+2 डायलॉग नहीं करता है, बल्कि ऑस्ट्रेलिया, जापान और रशिया के साथ भी करता है। रशिया को हटा दें तो जो अदर क्वाड मेंबर्स हैं US, ऑस्ट्रेलिया और जापान, इन तीनों के साथ ही भारत 2+2 डायलॉग करता है। बाकी आपको जानना चाहिए, जो 2+2 टॉक पार्टनर है ये इंडिया का ओल्डेस्ट जो है ये यूनाइटेड स्टेट्स है, यानी सबसे पहले US के साथ भारत ने ये 2+2 टॉक्स शुरू की थी। Who has become the first transgender actress to be honored with the Best Actor Award in Manipur State Film Awards? मणिपुर राज्य फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली ट्रांसजेंडर अभिनेत्री कौन बन गई है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, विशेष हुरियम। तो 33 साल की ट्रांसजेंडर एक्टर विशेष हुरियम ये फर्स्ट ट्रांसजेंडर एक्ट्रेस बन गई हैं जिन्हें मणिपुर स्टेट फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, और ये अवार्ड इनको दिया है मणिपुर के गवर्नर ला गणेशन ने। आपको बता दें ये इनकी परफॉर्मेंस की वजह से दिया गया है। किसमें परफॉर्मेंस? अबाइबा लेचिन यानी फ्लोटिंग क्लाउड्स, इसमें इन्होंने जो अपना कैरेक्टर निभाया उसकी वजह से इनको ये अवार्ड दिया गया है। How many medals have been won by India at the 2022 Thailand Open International Boxing Tournament? 2022 थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में भारत ने कितने पदक जीते हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, 10। तो देखिए, इंडियन बॉक्सिंग की जो टीम रही है 15 मेंबर की टीम गई थी थाईलैंड में, थाईलैंड के फुकेट में यहाँ पर हुआ है थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट, और यहाँ पर भारत ने जो है 10 मेडल्स जीते हैं, जिनमें 3 गोल्ड हैं, 4 सिल्वर्स हैं और 3 ब्रॉन्ज मेडल्स हैं।
तो ये सभी आप नाम देख सकते हैं जिसने भी जीते हैं। हु विल बी ऑनर्ड विद द इनॉग्रल लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, नरेंद्र मोदी। तो देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इनको लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा और ये पहली बार है जब लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड दिए जा रहे हैं। और कब सम्मानित किया जाएगा? 24 अप्रैल को, क्योंकि 24 अप्रैल को जो लता मंगेशकर जी के जो फादर हैं मास्टर दीनानाथ मंगेशकर, इनकी 80th डेथ एनिवर्सरी है। तो उसी उपलक्ष्य में ये अवार्ड भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। आपको जानना चाहिए लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार ये अब से हर साल केवल एक ही इंडिविजुअल को दिया जाएगा जिसने म्यूज़िक, ड्रामा, आर्ट, मेडिकल या फिर सोशल वर्क, इन सभी क्षेत्र में, इनमें से किसी एक क्षेत्र में जो है राष्ट्र के लिए कार्य किया हो। अच्छा, आशा पारेख और जैकी श्रॉफ, इनको मास्टर दीनानाथ पुरस्कार स्पेशल ऑनर से सम्मानित किया जाएगा। राहुल देशपांडे को मास्टर दीनानाथ पुरस्कार फॉर इंडियन म्यूजिक से सम्मानित किया जाएगा। जबकि एक प्ले है संजय छाया, इसको बेस्ट ड्रामा अवार्ड दिया जाएगा। आपको जानना चाहिए मास्टर दीनानाथ पुरस्कार, आनंदमयी पुरस्कार, ये दिया जाएगा नूतन मुंबई टिफिन बॉक्स सप्लायर्स चैरिटी ट्रस्ट को। The government of India has announced to set up how many digital banking units in the country? पूछ रहे हैं कि भारत सरकार ने देश में कितनी डिजिटल बैंकिंग इकाइयाँ स्थापित करने की घोषणा की है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, 75। तो देखिए कमर्शियल बैंक्स जिन्हें डिजिटल बैंकिंग में एक्सपीरियंस है, तब उन्हें आरबीआई की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। किस लिए? टियर 1 to टियर 6 सेंटर्स में डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स ओपन करने के लिए। तो आरबीआई की परमिशन की ज़रूरत नहीं है, वो टियर 1 to टियर 6 सेंटर्स में अपना डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स ओपन कर सकते हैं, जो कमर्शियल बैंक है जिन्हें डिजिटल बैंकिंग में एक्सपीरियंस है। आपको बता दें यूनियन बजट 2022-23 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये डिसाइड किया था कि हम कम से कम 75 इस तरह की डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स 75 डिस्ट्रिक्ट्स में जो है सेटअप करेंगे। अब डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स क्या होता है? डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स का मकसद ये रहेगा कि जैसे मतलब ये सभी सुविधाएं जैसे अकाउंट ओपनिंग, कैश विड्रॉल, डिपॉजिट, केवाईसी अपडेशन, लोन्स, कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन, ये सभी डिजिटली आपको उन यूनिट्स पर प्रोवाइड कराए जाए। ये सभी सर्विसेज आपको प्रोवाइड कराई जाए। द माधवपुर घेड़ फेयर वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट? माधवपुर घेड़ मेला किस राज्य में आयोजित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, गुजरात। तो देखिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने 5 दिन का जो माधवपुर घेड़ फेयर है, इसको माधवपुर घेड़ पोरबंदर गुजरात में इनोग्रेट किया है। आपको जानना चाहिए 2018 से ही इस फेयर को जो गुजरात गवर्नमेंट है वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ मिलकर ऑर्गेनाइज कर रही है। ये भगवान कृष्ण और रुक्मणी का जो पवित्र बंधन है उसका एक उत्साह है। आपको जानना चाहिए जो आज का उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और इन्होंने गुजरात को अपना कर्मभूमि बनाया। और जो प्रिंसेस रुक्मणी थी ये नॉर्थ ईस्ट रीजन से आती थी और इनके साथ इन्होंने जो कृष्ण जी हैं इन्होंने विवाह रचाया था। और इस विवाह का जो साक्षी रहा वो रहा आपका ये माधवपुर घेड़। तो इसलिए यहाँ पर ये फेस्टिवल मनाया जाता है, माधवपुर घेड़ फेयर। हाउ मैनी आर्टिस्ट हैव बीन कन्फर्ड विद द संगीत नाटक एकेडमी फेलोशिप एंड संगीत नाटक अवार्ड्स फॉर द ईयर 2018? वर्ष 2018 के लिए कितने कलाकारों को संगीत नाटक एकेडमी फेलोशिप और संगीत नाटक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, 43। तो देखिए वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू ने संगीत नाटक एकेडमी फेलोशिप और संगीत नाटक अवार्ड्स 2018 के लिए दिए हैं 44 एमिनेंट आर्टिस्ट को, 4 फेलोज एंड 40 अवार्डीज। साथ ही अगर हम ललित कला अकेडमी की बात करें तो ये 2021 के लिए दिया गया है 3 फेलोज एंड 20 नेशनल अवार्ड्स, यानी कि 23। कहाँ पर? विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में। तो देखिए जो संगीत नाटक अकेडमी दिया गया है, जिन 4 फेलोज को दिया गया है 2018 के लिए, ये है जाकिर हुसैन, जतिन गोस्वामी, सोनल मानसिंह और थिरुविदरी मरुदूर कुपैया कल्याणा सुंदरम इनको। और जो ललित कला अकेडमी है ये जिन 3 फेलोज को दिया गया है ये है हिम्मत शाह, ज्योति भट्ट और श्याम शर्मा।
तो याद रखिएगा टोटल 44 आर्टिस्ट को ये दिए गए हैं। नेम द वर्ल्ड्स बिजिएस्ट एयरपोर्ट फॉर 2021 एज पर द सर्वे ऑफ एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड के सर्वेक्षण के अनुसार 2021 के लिए दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डे का नाम बताइए। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, एटलांटा GA US। तो देखिए एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल ने 2021 की रैंकिंग्स रिलीज कर दी है। ये रैंकिंग किससे संबंधित है? वर्ल्ड के बिजिएस्ट एयरपोर्ट से संबंधित। तो वर्ल्ड का जो बिजिएस्ट एयरपोर्ट है ये हार्ट्सफील्ड जैक्सन एटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जिसने कि 2021 में 75.7 बिलियन पैसेंजर्स को विटनेस किया है। दूसरे नंबर पर डालास फोर्ट वर्थ इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तीसरे नंबर पर है डेनवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आपको बता दीजिए जो टॉप 10 बिजिएस्ट एयरपोर्ट हैं उनमें से 8 तो यूनाइटेड स्टेट्स में है, बाकी के 2 हैं चाइना में। और इसमें रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि 2021 में जो टोटल ग्लोबल पैसेंजर्स हैं वो 4.5 बिलियन रहे हैं, यानी कि 2020 की तुलना करें तो 25% ज़्यादा, और यदि हम 2019 की बात करें तो 50% कम। तो ये जो पूरी रैंकिंग है टॉप 10 ये मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, आप टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम का चैनल है, उसमें आपके साथ ये इमेजेस शेयर करते रहते हैं कोई रैंकिंग वगैरह के, ताकि आप लास्ट मिनट में उनको अच्छे से रिवाइज कर सकें। Which Indian PSU has won the gold medal at 80th Scotch Award in Social Responsibility category? किस भारतीय PSU ने सामाजिक उत्तरदायित्व श्रेणी में 80वें स्कॉच पुरस्कार में स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, NMDC। तो नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो कि इंडिया की लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आयरन और की, तो इसने एक गोल्ड मेडल जीता है और एक सिल्वर मेडल जीता है 80th स्कॉच समिट एंड स्कॉच अवार्ड्स, जिसको स्कॉच द्वारा न्यू दिल्ली में कंडक्ट कराया गया है। इस समिट का थीम रहा स्टेट ऑफ PFSI एंड PSUs। तो देखिए NMDC ने जो गोल्ड अवार्ड जीता है वो इसने जीता है अपने प्रमोशन ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट इन दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट थ्रू NMDC ITI भंसी के लिए, और सिल्वर अवार्ड इसने जीता है प्रोजेक्ट कल्पतरु फॉर ERP इम्प्लीमेंटेशन के लिए। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल ये जानना है आपको कि किसने जीता है। What amount has been announced by UNDP and the partners of the Adaptation Innovation Marketplace as climate action grants for 22 local innovators across 19 countries including India? पूछ रहे हैं कि UNDP और Adaptation Innovation Marketplace के भागीदारों द्वारा भारत सहित 19 देशों में 22 स्थानीय नवोन्मेषकों के लिए जलवायु कार्रवाई अनुदान के रूप में कितनी राशि की घोषणा की गई है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, $2.2 मिलियन। देखिए कभी कभी जो क्वेश्चन बड़े होते हैं ना, वो अगर आपको समझ में ना आए तो आप उनको शॉर्ट में लिख लिया करो। शॉर्ट नोट्स कैसे मिलते हैं? UNDP प्लस अडेप्टेशन इनोवेशन मार्केट प्लेस इक्वल्स टू $2.2 बिलियन। $2.2 मिलियन, बस आपका ये क्वेश्चन खत्म। यहाँ तो क्योंकि आपको समझाना है इसलिए पूरा क्वेश्चन अच्छे से बताना पड़ता है, लेकिन अगर आप कोई क्वेश्चन ऐसा है बड़ा है आपको नहीं समझ में आ रहा है तो केवल आप उसका शॉर्ट नोट इस तरह से बनाइए, एक लाइन में भी नहीं आधी लाइन में भी आ जाएगा ये, ठीक है। UNDP लिखिए प्लस अडेप्टेशन इनोवेशन मार्केट प्लेस इक्वल्स टू कर लीजिए $2.2 मिलियन। अब यदि आपके पेपर में आ जाए तो आप कीवर्ड पकड़ लेना कि अच्छा UNDP भी आ रहा है इसमें, एडेप्टेशन इनोवेशन मार्केट प्लेस भी आ रहा है, ठीक है। आंसर मुझे पता है $2.2 मिलियन है। तो इस तरह से आप अपने नोट्स बनाएं। कोई दो ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ आंसर में कुछ और है, तो प्लस करके इक्वल करके और इस तरह से आप एक लाइन में उसका जो है बिल्कुल नोट उस तरह से बना दीजिए ताकि आप इजीली उसको रिवाइज कर सकें। तो यही बात यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। $2.2 मिलियन जो है ग्रांट किए जाएंगे क्लाइमेट एक्शन से संबंधित जो भी इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं कंट्रीज को इंक्लूडिंग इंडिया। एज पर द डेटा ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हाउ मेनी पेटेंट्स वर फाइल्ड इन 2021-22? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2021-22 में कितने पेटेंट दायर किए गए थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा 66,440, यानी कि 66,440 पेटेंट्स। देखिए पिछले 11 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है जो डोमेस्टिक पेटेंट हैं वो ज़्यादा रहे इंटरनेशनल पेटेंट्स के मुकाबले में।
तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो फैक्ट बता रहा हूँ, ये जनवरी से मार्च 2022 के क्वार्टर का ये आंकड़ा है। तो इसमें बताया गया है कि इस पीरियड में, इस क्वार्टर में 19,796 पेटेंट एप्लीकेशन फाइल की गई, जिनमें कि इंडियन जो एप्लीकेशंस हैं ये 10,706 हैं, जबकि जो नॉन इंडियन एप्लीकेंट्स हैं ये हैं आपके 9,090। अच्छा, अगर हम बात करें पूरे 2021-22 की, तो 2021-22 में जो पेटेंट्स फाइल हुए हैं ये 66,440 हुए हैं, जबकि 2014-15 में ये 42,763 थे। बाकी आपको जानना चाहिए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021, इसमें भारत की रैंक कितनी थी? 46th। विच कंट्री वॉन द FIH जूनियर वीमेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2022? पूछ रहे हैं कि FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 किस देश ने जीता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, द नीदरलैंड्स। तो देखिए, नीदरलैंड्स ने यहाँ पर अपना 4th टाइटल जीता है। किस चीज़ का? FIH जूनियर वीमेंस हॉकी वर्ल्ड कप। तो ये 4th बार इन्होंने जीता है और फाइनल में इन्होंने हराया है जर्मनी को। अच्छा, तो जर्मनी को मिल गया सिल्वर। ब्रॉन्ज किसको मिला? ब्रॉन्ज मिला है इंग्लैंड को। तो ब्रॉन्ज मेडल के लिए इंग्लैंड ने भारत को हराया था 3-0 से। बाकी आपको जानना चाहिए, जो ये FIH जूनियर वीमेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2022 हुआ है, ये 9th एडिशन रहा। और कहाँ पर हुआ? ये हुआ आपका पोशेफस्ट्रूम, साउथ अफ्रीका, या इस जगह पर हुआ है। इंडिया इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो एट what % ओवर द करंट फिजिकल ईयर 23 एज पर द वर्ल्ड बैंक? विश्व बैंक के अनुसार भारत को चालू वित्त वर्ष 23 में कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, 8%। देखिए, वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस रीशेपिंग नॉर्म्स अ न्यू वे फॉरवर्ड, इसमें जो भारत की GDP फोरकास्ट है फिजिकल ईयर 22-23 के लिए, इसको स्लैश कर दिया, यानी कि इसको घटा दिया है, 8% कर दिया है। पहले इसने 8.7% कहा हुआ था। और जो नेक्स्ट फिजिकल ईयर है 2023-24, इसके लिए 7.1% प्रिडिक्ट किया है। अगर हम पूरे साउथ एशिया रीजन की बात करें तो इसके लिए इसने कहा है कि 2022 में 6.6% से ग्रो करेगा, और जो नेक्स्ट है 2023 में 6.3% से ग्रो करेगा ये पूरा साउथ एशिया रीजन। चलिए, प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देख लेते हैं। स्टेडियम 974 इज अ फुटबॉल स्टेडियम लोकेटेड इन विच कंट्री? आंसर इज कतर। हु बिकेम द फर्स्ट बैटर इन IPL हिस्ट्री टू बी रिटायर्ड आउट? आंसर इज R. अश्विन। April 14 इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच इंडियन सोशल रिफॉर्मर? आंसर इज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और 2022 में 132वीं बर्थ एनिवर्सरी इनकी मनाई गई। बारबरा फॉरेस्ट, एशियाज लार्जेस्ट टीक एंड साल फॉरेस्ट, इज इन विच स्टेट? ओडिशा। वेयर इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेस लोकेटेड? आंसर इज बेंगलोर, कर्नाटक। और आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। इसी तरह से फ्रेंड्स, आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करते रहें। आंध्र प्रदेश, मैसिव फायर ब्रेक्स आउट इन फॉरेस्ट रीजन ऑफ तिरुमाला, लेटर डाउस्ड ऑफ। एक और तो देखिए, यहाँ पर है हमारा डाउस्ड ऑफ। एक और न्यूज़ देखें, फायर ब्रेक्स आउट एट दिल्ली कांग्रेस ऑफिस, लेटर डाउस्ड ऑफ। तो देखिए, ये कितना प्यारा शब्द है। ये हमेशा आता है न्यूज़पेपर में, जब भी कहीं आग लगती है उसके बाद फिर उसको बुझा दिया जाता है। तो अभी तो क्योंकि हेडलाइन इस तरह से, तो आप बता सकते हैं कि डाउस ऑफ का मतलब क्या हुआ, डाउस का मतलब क्या हुआ। लेकिन अगर ये ऐसे ही सिंगल वर्ड आपके सामने आ जाए और पूछा जाए कि क्या मतलब है, तो देखिए कई एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने पहली बार इस शब्द को सुना होगा, लेकिन हेडलाइन देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इसका मतलब क्या रहा होगा। तो दिल्ली का जो कांग्रेस ऑफिस है उसमें आग लग गई, उसको लेटर यानी कि बाद में उसको बुझा दिया गया। इस तरह से जो तिरुमाला के जो फॉरेस्ट रीजन है उसमें फायर लगी, मतलब आग लगी, उसको बाद में बुझा दिया गया। तो अगर हम इसका मतलब देखें तो क्या है? टू स्टॉप अ फायर फ्रॉम बर्निंग बाय पाउरिंग लिक्विड ओवर इट, आग को बुझाना। या फिर इसको ये भी कह सकते हैं, टू कवर समबडी समथिंग विद लिक्विड, या फिर कोई लिक्विड जो है किसी के ऊपर डाल देना, ठीक है, वो भी कह सकते हैं। लेकिन कहीं आग लगी है तो उसको तो आप पानी से ही बुझाओगे, तो उसके लिए आता है पानी से बुझाने के लिए उसको बोलते हैं। ऑफ लिखा है ना, डाउस मतलब क्या होता है? डालना, पानी वगैरह या फिर कोई लिक्विड डालना। ऑफ का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को बंद कर देना। तो फायर को यहाँ पर बंद कर दिया गया कोई लिक्विड डालकर। अब लिक्विड क्या डाला? पानी डाला होगा, ऑब्वियस सी बात है। जैसे आप यहाँ भी देख सकते हैं, टू कवर समबडी समथिंग विद लिक्विड,
किसी द्रव पदार्थ से किसी चीज़ को सराबोर या तरबतर कर देना। यदि आप अपने परफ्यूम डाल रहे हैं तब भी कह सकते हैं टू डाउज योर सेल्फ इन परफ्यूम। कोई कोई बहुत ज़्यादा परफ्यूम लगा लेते हैं ना, बहुत ही दूर तक आती है, तो उसको भी बोलते हैं कि बिल्कुल ये तो नहा ही लिया है उस परफ्यूम में। टू मेक समथिंग और समवन वेट बाय थ्रोइंग अ लॉट ऑफ लिक्विड ओवर इट। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस देखेंगे। नेम द विनर ऑफ 57th ज्ञानपीठ अवार्ड 2022। नेम द विनर ऑफ 56th ज्ञानपीठ अवार्ड 2021। विच बैंक हैज लॉन्च्ड अ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट कॉल्ड संभव। विच टीम वॉन 11th हॉकी इंडिया सीनियर मैन नेशनल चैंपियनशिप पिंपरी चिंचवाड़ 2021 टाइटल। विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड अवेयरनेस मास्कॉट प्रकृति एंड अदर ग्रीन इनिशिएटिव्स फॉर इफेक्टिव प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट। तो पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।